गुणांक बन रहे हैं, कोफिशिएंट बन रहे हैं, परफॉर्मेंस इंडेक्स बन रही है, इससे जो है चॉइस कम पोस्टिंग के आधार पे आपका होगा और उसी आधार पे आपका प्रमोशन होगा। तो इन ब्यूरोक्रेट्स में भी उसी तरीके से, पारदर्शी तरीके से योग्य ब्यूरोक्रेट्स को इम्पैनल किया जाएगा और ये लोग जो है 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। जी जी, मैं एक निवेदन करूं। अभी अभी मुझे इसको डिफाइन करने दो, इसके बाद आप बात करिए, है ना। अच्छा, मुझे 5 ओके प्रोसेस कंप्लीट ओके कर लेने दो, सो एक गो में आ जाएगी वो ना। मतलब उसके पीछे हमारा मकसद है, आई एम ब्रिंगिंग दिस थिंग ऑन ठीक रिकॉर्ड ठीक। एंड आई एम यूजिंग मिस्टर अत्री एज माई मीडियम टू एक्सप्रेस इट ऑन रिकॉर्ड। ओके ओके मतलब ओके, ठीक दैट इज है। माई मेथोडोलॉजी टू डू इट। मतलब जी एक तो जी होता जी है कि अपने मन से कह दो, एक होता है किसी के साथ शेयर करते हुए कहो, तो कम से कम वो जी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात तो रखेगा। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, राइट। तो जी उस निवेदन को अपन सुनने के बाद फिर अपन जितने भी आपकी बातें होंगी सब पे चर्चा भी करेंगे, और यदि उसमें कुछ तथ्यात्मक चीज ऐसी लगेगी तो हम अपने मॉडल में उसमें भी सुधार करेंगे, राइट। तो ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी ऐसे ही 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी, और उसमें से जो निकल के आएगा उसके आधार पर तीसरा रिफाइनमेंट होगा। अब चौथे रिफाइनमेंट में आम पब्लिक आ गई है। तो जी जी आम पब्लिक चूंकि बिखरी हुई है, भाषाओं में है, फैली हुई है, लिहाजा 15 दिन से काम नहीं चलेगा। इसलिए आम पब्लिक को ज़्यादा समय दिया गया है, 45 दिन का समय दिया गया है। तो पिछले 45 दिन की चर्चा उसने सुन ली है तो कुछ कुछ आइडिया हो गया है। जब वो खुद चर्चा 15-45 दिन तक करेगी तो जो लोग ठीक ढंग से नहीं सुन पाए होंगे वो इस चर्चा को सुन के 45 दिन तक अपनी बात कहने की स्थिति में आ जाएंगे। और हम पब्लिक से कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम पब्लिक से टूटी फूटी भाषा में अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाएं और कुछ सुझाव यदि उसके जेहन में आ रहे हैं तो उसे शेयर करना है केवल। जी कम से कम 45 दिन से सुन रहा है तो उसे सुनकर, क्योंकि अल्टीमेटली झेलना तो सही है, तो वो अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाओं को बता पाए और उसको 45 दिन में कैप्चर किया जाएगा। और उन चिंताओं, शंकाएं, कुशंकाओं और सुझावों के आधार पर इस मॉडल में चौथा अमेंडमेंट होगा। जी अब पांचवें में आते हैं आज के राजनेता या कल के राजनेता, जो भी आप कहें, ठीक है ना। जी जी अब 1 मिनट के लिए मान लें कि मिस्टर अत्री, आपने जो है जी राष्ट्र में अच्छे लोगों को जोड़कर ऐप के माध्यम से नंबर 1 आ गए हैं और आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। जी तो अब जो है ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे मेयर, ऐसे पार्षद, ऐसे जो है ना पंच सरपंच, जो वर्तमान इस व्यवस्था के तहत अपने अपने पदों पर आसीन होकर शपथ ले चुके हैं, ये 5वें चरण पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जनप्रतिनिधि के तौर पर चर्चा करने की क्षमता खो चुके हैं, क्योंकि जनता को जो कहना था वो तो 45 दिन में अपनी बात कह चुकी है कि नहीं कह चुकी है। जी तो अब जो है नई व्यवस्था में माननीय अत्री जी, आप जो है जो कुछ भी कहेंगे वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जनता ने तो अपनी जी बात कह दी है। तो आप कहेंगे कि भैया एज ए मिस्टर अत्री, एज ए प्रधानमंत्री, शपथकृत प्रधानमंत्री, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चीज़ में यदि ये चीज़ें और कर दी जाएं तो अच्छा होगा। और ये मंथन भी 15 दिन तक लाइव चलेगा, जिसमें हर कोई अपना पक्ष रख पाएगा। और इस प्रक्रिया से जो निकल के आएगा उससे 5वां रिफाइनमेंट होगा। और फिर ये रिफाइंड मॉडल अलोंग विद द ऑल प्रोसेसिंग, ऑल जो है ना प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑल 5 स्टेज, वो पार्लियामेंट में जाएंगी और विधानसभा में जाएंगी, और उन पर जो है ना एक एक बिंदु पर बहस होकर फिर उसे पास किया जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर अत्री, आप शपथकृत प्रधानमंत्री बन चुके हैं,
क्या आप गड़बड़ी कर पाएंगे? क्या आप नॉट इजीली, नॉट। विदेशी इशारे पर विदेशी ताकतों के खिलौने बन पाएंगे? नो नो, नॉट पॉसिबल। तो क्या मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कोई भी चीज आपके ऊपर थोपी? ना ना, वो भी नहीं। तो मेरा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आपने ये प्रक्रिया सुनी, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप जो है क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वही प्रस्ताव के रूप में अब रख देता हूँ आपके सामने, जी। जो बहुत सुंदर आपने इसका मतलब व्याख्यान के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। इसको मैं ये चाह रहा हूँ, अगर 16, 17, 18 नवंबर को मैं संभावित कर रहा हूँ, मतलब एक मैं ग्रुप बुला रहा हूँ। ओके। उसका पर्पज ये है कि दो मेरे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे उससे। ओके। एक तो वो जगह पे मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले इसको एक फिजिकल लोकेशन पे वो उतारते हैं, मतलब इस जो आपके जो विचार है ना, उनको जमीन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्थान मैंने सुना है, मतलब चुना है, जोधपुर में, जो मैंने आपको बताया भी था। ओके। वहां पे मैं एक मीटिंग भी बुला रहा हूँ, फॉर्मल। ओके। और उस पे मेरी भारत जी से सहमति हो चुकी है, और आपकी